एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशोलॉजी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी जीआईजी, DSSB, एमपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी और सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन से सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय कार्य के पूर्व का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ प्री फील्ड वर्क ड्यूरिंग सोशल रिसर्चेस? ऑप्शन ए जो दिया है, वन, साहित्य का पुनरावलोकन। दूसरा दिया है प्रकल्पना का निर्माण। तीसरा दिया है तथ्यों का सारणीयन एवं विश्लेषण। चौथा ऑप्शन दिया है उत्तरदाताओं का चुनाव। और पांचवा ऑप्शन जो दिया है वो दिया अनुत्तरित प्रश्न। इसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। आरपीएसटी का जो पेपर होता है उसमें हर एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं। तो ये आरपीएससी का ही पेपर है जो 2024 में हुआ था। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? किसमें सामाजिक अनुसंधान मतलब जो प्री फील्ड वर्क किसमें जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ये बताना है। तो ये है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा तथ्यों का सारणीयन एवं विश्लेषण, टेबुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। इसमें क्या होता है, प्री फील्ड वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब फील्ड वर्क होने के बाद हम लोग ये काम करते हैं, टेबुलेशन और डेटा का विश्लेषण। बाकी सब में प्री फील्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में, सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट में, इन सभी में प्री फील्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कल मैंने क्वेश्चन कराया था, इसमें जल्दीबाजी में मैंने गलत आंसर बता दिया था। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया है CH कूले के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्रणालियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। यह किसका कथन है? तो ये रॉबर्ट बीरस्टीट का कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों कल के पेपर के क्वेश्चन है जो मेरे से गलत हो गए थे, और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने डाउट में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध के लिए संभावित निदर्शन का उपयोग करने के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? ऑप्शन ए समग्र के आकार की अनभिज्ञता। ऑप्शन 2 है निदर्शन का गैर विशिष्ट आकार। ऑप्शन 3 है अनुसंधानकर्ता की विषय परक प्रवृत्ति। और ऑप्शन 4 है उत्तरदाताओं की संपूर्ण सूची। ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। इसमें जितने भी ऑप्शन 5 लिखे होंगे उस पे अनुत्तरित प्रश्न लिखा होगा, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो हम लोग 4 ऑप्शन ही देखेंगे। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। शोध के लिए संभावित निदर्शन का उपयोग करने के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है, मतलब आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उपयोग कब कर सकते हैं? तो जब आपके पास कंप्लीट लिस्ट हो रिस्पोंडेंट की, तब आप इसका प्रयोग करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर संबंधित संरचकों, संकल्पनाओं, परिभाषाओं तथा प्रास्थापनाओं का समुच्चय जो प्रघटनाओं के वर्णन और पूर्व अनुमान के उद्देश्यों से चरों के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्रघटनाओं के व्यवस्थित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? एक ऑप्शन है मॉडल, दूसरा ऑप्शन है विचारधारा, तीसरा है सिद्धांत और चौथा है पैराडाइम। तो बताइए क्या कहलाएगा? अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड construct concept definition and preposition presenting a systematic view of phenomena। क्या कहलाएगा बताइए? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, थ्योरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आरपीएससी का पेपर थोड़ा टफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध के लिए रूपरेखा
ब्लूप्रिंट कौन प्रदान करता है? ऑप्शन 1 है शोध प्ररचना, ऑप्शन 2 है निदर्शन का प्रकार, ऑप्शन 3 है आंकड़ों के स्रोत और ऑप्शन 4 है वैज्ञानिक अन्वेषण। तो बताइए शोध के लिए रूपरेखा ब्लूप्रिंट कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार का वह प्रकार जो उत्तरदाता से बहुत ही कम सीधे प्रश्न पूछते हुए उन्हें उस प्रदत्त विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्या कहलाएगा? द टाइप ऑफ इंटरव्यू दैट सिंपली encourage द रिस्पोंडेंट टू टॉक अबाउट द गिवन टॉपिक विद वेरी लिटिल डायरेक्ट क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 है संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन 2 है औपचारिक साक्षात्कार, ऑप्शन सी है अनिर्देशित साक्षात्कार और ऑप्शन 4 है पुनरावृत्तिक साक्षात्कार। तो बताइए क्या कहलाएगा? The type of interview that simply encourages the respondent to talk about the given topic with very little direct questioning is called non-directive interview। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा अनिर्देशित साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है सामाजिक क्रिया, ऑप्शन 2 है सामाजिक अभियांत्रिकी, ऑप्शन 3 है सामाजिक सुधार, ऑप्शन 4 है समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच एस्पेक्ट इज नॉट कंसर्न विद सोशल सर्वे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसमें बताइए सोशल सर्वे से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, समाजशास्त्रीय अवधारणाएं इससे संबंधित नहीं होती है, जबकि सामाजिक क्रिया, सामाजिक अभियांत्रिकी और सामाजिक सुधार ये तीनों ही सामाजिक सर्वेक्षण के एक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी शोध जिसकी प्रेरणा ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शुद्ध शोध, ऑप्शन 2 है व्यवहारिक शोध, ऑप्शन 3 है आदर्श शोध, ऑप्शन 4 है क्रिया शोध और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कोई भी शोध जिसकी प्रेरणा ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब एनी रिसर्च मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू अंडरस्टैंड फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 शुद्ध शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रकल्पना की पुरुष एवं महिलाओं में आत्महत्या की दर के संदर्भ में अंतर नहीं होता है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 है शून्य प्रकल्पना, ऑप्शन 2 है वैकल्पिक प्रकल्पना, ऑप्शन 3 है नकारात्मक प्रकल्पना और ऑप्शन 4 है सकारात्मक प्रकल्पना। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नेगेटिव हाइपोथेसिस और पॉजिटिव हाइपोथेसिस। द हाइपोथेसिस मेल्स एंड फीमेल्स डू नॉट डिफर द रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ सुसाइड, क्या कहलाएगा बताइए? तो इसमें कोई अंतर नहीं बता रहा, तो ये क्या कहलाएगा? शून्य प्रकल्पना कहलाएगा, नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था रोनाल्ड फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध के उद्देश्य हेतु किसी दस्तावेज अथवा लिखित सामग्री की किन्हीं विशेषताओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है प्रश्नावली, ऑप्शन 2 है अनुसूची, ऑप्शन 3 है अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन 4 है अवलोकन। द स्टडी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट और रिटन मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा? जब डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? लिखित सामग्री के रूप में होते हैं, एक दस्तावेज के रूप में होते हैं, तो ये कहलाएंगे कंटेंट एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक मानव शास्त्री किसी द्वीप पर वहां के व्यक्तियों, संस्कृति का
तल्लीनता से अवलोकन एवं सहभागिता के द्वारा अध्ययन करता है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है निर्वंशीय अनुसंधान मतलब एथनोग्राफिक रिसर्च। ऑप्शन 2 है मूल्यांकनात्मक अनुसंधान मतलब एवल्यूएटिव रिसर्च। ऑप्शन 3 है तुलनात्मक अनुसंधान कंपेरेटिव रिसर्च। ऑप्शन 4 है परीक्षणात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो बताइए क्या कहलाता है? जब एक मानव शास्त्री किसी द्वीप का अध्ययन करता है, वहां की संस्कृति, वहां के व्यक्तियों के अध्ययन करता है तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एथनोग्राफिक रिसर्च। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1 निवंशीय अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयोग योग प्रकल्पना की विशेषता कौन सी नहीं है? विच इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूजेबल हाइपोथेसिस। ऑप्शन 1 है या वैचारिक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन 2 है या अनुभवजन्य रूप से सत्यापनीय नहीं हो सकती। ऑप्शन 3 है या विशिष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन 4 है या अवलोकनीय वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। तो बताइए उपयोग योग प्रकल्पना की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, इट मे नॉट बी एम्पिरिकली टेस्टेबल। इट मे एम्पिरिकली टेस्टेबल होना चाहिए, या वैचारिक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, ये प्रकल्पना की विशेषता है, या विशिष्ट होनी चाहिए, ये भी है, और या अवलोकनीय वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर वस्तु विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा तथ्यों का स्रोत नहीं है? ऑप्शन 1 डॉक्यूमेंट। ऑप्शन 2 है अभिलेख। ऑप्शन 3 है फिल्म सामग्री। ऑप्शन 4 है अवलोकन। डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, फिल्म, कंटेंट एंड ऑब्जर्वेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कंटेंट एनालिसिस का कौन सा सोर्स नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 अवलोकन। ऑब्जर्वेशन कंटेंट एनालिसिस का पार्ट नहीं होता, जबकि दस्तावेज हो गया, अभिलेख हो गया और फिल्म सामग्री, ये तीनों क्या कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पैराडाइम मैक्स वेबर के उन कार्यों से संबंधित है जो मानव व्यवहार को समझने पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 है आलोचनात्मक पैराडाइम। ऑप्शन 2 है व्याख्यात्मक पैराडाइम। ऑप्शन सी है प्रत्यक्षवादी पैराडाइम और ऑप्शन 4 है आधुनिकतावादी पैराडाइम। तो बताइए कौन सा पैराडाइम है जो मैक्स वेबर के मानव व्यवहार को समझने के लिए प्रयोग किया था? यह है इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम, व्याख्यात्मक पैराडाइम। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन 1 या अवलोकित वास्तविकता का अमूर्तीकरण है। ऑप्शन 2 है या सामाजिक घटनाओं को समझाने में असफल है। ऑप्शन 3 है या कर्णात्मक संबंध स्थापित करने में असफल है। ऑप्शन 4 है या असंबंधित क्रम विन्यासों का समुच्चय है। तो बताइए सिद्धांत के संबंध में इसमें से कौन सा सही है? थ्योरी क्या कहलाती है? इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्व रियलिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, या अवलोकित वास्तविकता का अमूर्तीकरण है। ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल अध्ययन का लाभ मतलब एडवांटेज है? वन आउट ऑफ द फ्लोइंग विच वन इज द एडवांटेज ऑफ केस स्टडी? ऑप्शन 1 है वैज्ञानिक सामान्यीकरण के लिए सीमित प्रमाण। ऑप्शन 2 है या गहन अध्ययन को संभव बनाता है। ऑप्शन 3 है अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत विचार, परिणामों एवं निष्कर्ष की दिशा को प्रभावित करता है। ऑप्शन 4 है इसमें प्रतिनिधित्व का अभाव होता है। तो बताइए एकल अध्ययन का क्या लाभ है, क्या एडवांटेज, मतलब क्या लाभ है, आपको ये बताना है। या किसी भी चीज का क्या करता है, डीपली अध्ययन करता है, इन डेप्थ स्टडी करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, या गहन अध्ययन को संभव बनाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मॉडल का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है? ऑप्शन 1 मूल वस्तु का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन 2 आदर्श प्रारूप। ऑप्शन सी
ऑप्शन 3 है अंतर संबंधित तत्वों की व्यवस्थित संकल्पना। ऑप्शन 4 है कल्पनाओं से निर्मित प्रस्थापना समुच्चय। तो बताइए मॉडल मतलब क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, सिस्टमैटिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, अंतर संबंधित तत्वों की व्यवस्थित संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान में डिस्कोर्स विमर्श विश्लेषण का मूल परिमाणात्मक विचार क्या है? ऑप्शन 1 है परिमाणात्मक आंकड़ा विश्लेषण। ऑप्शन 2 है प्रयोग में आने वाली भाषा के विश्लेषण पर जोर। ऑप्शन 3 है सांस्कृतिक संदर्भ का बहिष्करण। ऑप्शन 4 है पूर्व निर्धारित श्रेणियों का दृढ़ता से पालन। तो बताइए व्हाट इज द की कंसीडरेशन इन द डिस्कोर्स एनालिसिस विद इन द सोशल रिसर्च? ऑप्शन 1 क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। ऑप्शन 2 है emphasis ऑन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज इन यूज। ऑप्शन 3 है एक्सक्लूजन ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन 4 है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज। तो बताइए डिस्कोर्स का क्या मतलब होता है परिमाणात्मक? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रयोग में आने वाली भाषा के विश्लेषण पर जोर, emphasis ऑन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज इन यूज। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धांत का एक आवश्यक भाग है। ऑप्शन 1 है गैर अवलोकनीय वास्तविकता से अमूर्तता। ऑप्शन 2 है कारणात्मक व्याख्या। ऑप्शन 3 है राजनीतिक हस्तक्षेप। ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक द्वैतवृत्ति एम्बिवलेंस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थ्योरी। बताइए क्या होता है? तो ये क्या करता है? ये कारणात्मक व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, कारणात्मक व्याख्या कॉजल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूलतः एक अच्छी प्रकल्पना की विशेषता नहीं है? Which is of the following is not essentially a characteristic of a good hypothesis? ऑप्शन 1 है मूल्यांकन पर आधारित होती है। ऑप्शन 2 है अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होती है। ऑप्शन 3 है उपलब्ध तकनीकों से संबंधित होती है। ऑप्शन 4 है सिद्धांत के ढांचे से संबंधित होती है। तो बताइए प्रकल्पना की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कभी भी प्रकल्पना जजमेंट पास नहीं करती है, जजमेंटल नहीं होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अवधारणा रूप से स्पष्ट होती है, ये भी सही है। उपलब्ध तकनीकों से संबंधित रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, ये भी सही है। और रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी, ये भी राइट है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब अनुसंधानकर्ता सूचनाओं का उत्तरदाताओं से संकलन करता है और उन्हें सार्वजनिक न करने का वादा करता है तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 गोपनीयता। ऑप्शन 2 विश्वसनीयता। ऑप्शन 3 पारदर्शिता। ऑप्शन 4 वैधता। When the researcher collects the information from respondent and promise to not to disclose in public means, option 1 confidentially, option 2 है reliability, ऑप्शन 3 है ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन 4 है वैलिडिटी। तो बताइए क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा कॉन्फिडेंसली, कॉन्फिडेंटिलिटी, गोपनीयता। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बिंदु उस सूचित सहमति पत्र पर नहीं होना चाहिए जिस पर शोध प्रतिभागी हस्ताक्षर करते हैं? ऑप्शन 1 उनकी सहभागिता स्वैच्छिक है। ऑप्शन 2 है सारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ऑप्शन 3 है वे किसी भी समय साक्षात्कार के लिए मना कर सकते हैं। ऑप्शन 4 है यदि दर्ज हो जाती तो पहचान संबंधित प्रत्येक जानकारी साक्षात्कार में से हटाई जानी चाहिए। तो इनमें से आपको बताना है जो हम इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए? ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देने ही देने हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। सारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, ऐसा कभी भी आप कंसेंट में ना लिखें। जबकि उनकी सहभागिता स्वैच्छिक है, ये भी हो सकती है किसी भी समय
साक्षात्कार के लिए मना कर सकते हैं, ये भी सही है। यदि दर्ज हो जाती तो पहचान संबंधित प्रत्येक जानकारी साक्षात्कार में से हटाई जानी चाहिए, ये भी इन्फॉर्म कंसेंट में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान में निर्वंश विज्ञान की एक विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 प्रायोगिक डिजाइन होती है, ऑप्शन 2 प्रतिनिध्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन 3 है अध्ययन समूह की संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन 4 है सर्वेक्षण सर्वे प्रशासन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफी इन सोशल रिसर्च? तो बताइए निर्वंश विज्ञान का मतलब सीधा क्या होता है, आपको यही बताना है इसमें। तो इसमें क्या होता है, किसी भी हम संस्कृति उसकी कल्चर का अध्ययन करते हैं। अध्ययन समूह की संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्पेशल फोकस ऑन द कल्चर ऑफ स्टडी ग्रुप। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पैराडाइम का मानना है कि ज्ञान सिर्फ ऐन्द्रिक अनुभव से प्राप्त हो सकता है? मतलब ज्ञान हमेशा सेंसरी एक्सपीरियंस से आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन कहता है? ऑप्शन 1 है व्याख्यात्मक पैराडाइम, इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम, ऑप्शन 2 है निर्वंशीय पैराडाइम, ऑप्शन 3 है प्रत्यक्षवादी पैराडाइम और ऑप्शन 4 है आलोचनात्मक पैराडाइम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये कहता है पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम। ऑप्शन 3 इसका राइट है, प्रत्यक्षवादी पैराडाइम। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसको साक्षात्कार पद्धति की सीमा कहा जा सकता है? ऑप्शन 1 उचित व्याख्या को, ऑप्शन 2 वैधता की जांच को, ऑप्शन 3 पहचान के डर से गलत जानकारी, ऑप्शन 4 प्रश्न के संदर्भ में नियंत्रण रखना संभव है। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू मेथड? तो क्या होना चाहिए लिमिटेशन? पहचान के डर से गलत जानकारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उचित व्याख्या होनी चाहिए, वैधता की जांच होनी चाहिए, प्रश्न के संदर्भ में नियंत्रण रखना संभव है। तो हमारा ये क्वेश्चन आज के यहीं खत्म होते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्लास होती है, इससे मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी रखिए, तो कोशिश करूँगी कि इसके एक्सप्लेनेशन भी मैं अलग से रख दूँगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।